हेलो स्टूडेंट्स, हम कंसंट्रेशन के टर्म पढ़ रहे थे। उसमें हमारा अगला टर्म है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो मोल फ्रैक्शन होता है क्या, उसके बारे में देखो। पहले मान लो ABC है, इसकी 1/3 वैल्यू है, इसकी 1/3, इसकी 1/3 वैल्यू है। तो मान लो हमको A के मोल निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं, A के निकालने हैं। ए के निकालने तो क्या करेंगे, एक को तो ऊपर रख देंगे, डिवाइड करेंगे तीनों का टोटल ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे मान लो बी के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो क्या करेंगे, बी को ऊपर रखेंगे और ए प्लस बी प्लस सी को नीचे, तीनों को ऐड कर नीचे। ऐसे सी का निकालना है तो सी को ऊपर रखेंगे और ए प्लस बी प्लस सी को नीचे रख देंगे। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन। मतलब जिसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो उसको तो ऊपर रखना और तीनों को ऐड करना है और नीचे रखना है। और ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं उनका जो सम आएगा, उनका जो टोटल आएगा, टोटल हमेशा ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स का टोटल हमेशा 1 आता है। हमेशा कितना आएगा, सम हमेशा 1 के बराबर आएगा। इसका अगर ऐड करेंगे सभी को तो 1 के बराबर आएगा। ये मान लो 1/3 1/3 1/3 करेंगे, कितना आएगा 1/3 1/3 1/3 1 के बराबर आएगा। तो देखो इसमें मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जो हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। तो देखो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन, देखो हम सपोज कर रहे हैं ए और बी कंपोनेंट है, ए और बी दो कंपोनेंट ले रहे हैं, ए और बी। इसमें नंबर ऑफ मोल्स को हमने, ए का नंबर ऑफ मोल्स को ध्यान रखना एन से लिखेंगे, ए का लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे एन ए। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स को बी एन से लिखेंगे, बी का लिख रहे हैं तो क्या करेंगे बी आ जाएगा, तो एन बी नंबर ऑफ मोल्स। और मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होगा इसके लिए, मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करेंगे। ए का लिख रहे हैं तो क्या करेंगे एक्स से, और बी का करेंगे तो एक्स बी। ये हमारा क्या हो गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करेंगे, x से और एक्स बी। ऐसे इसका नंबर ऑफ मोल्स को n से लिखेंगे, एन ए और एन बी हो जाएगा। उसके बाद देखो हमको याद, अगर एक्स ए निकालना है, एक्स ए निकालना है तो बताओ एक्स ए कैसे निकालेंगे। अभी बताया था मैंने तुमको, अगर मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो एक को तो ऊपर रखेंगे, मतलब एक्स ए के जो मोल्स होंगे उसको ऊपर रखेंगे। ए के मोल्स कितने हैं एन ए को ऊपर रखा, और टोटल मोल्स को नीचे रखेंगे तो एन ए प्लस एन बी क्या रखेंगे नीचे, एन ए प्लस एन बी। इसको इक्वेशन मान लेंगे 1। उसके बाद एक्स बी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ निकाल देता हूँ एक्स बी, इधर ही देख लो चलो। एक्स बी क्या आएगा, एक्स बी इज इक्वल टू, बी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे और टोटल दोनों के नीचे रखेंगे, एन बी इज इक्वल डिवाइड एन ए प्लस एन बी। ये इक्वेशन आ गई हमारी 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एक्स एक मोल निकालने तो नंबर ऑफ मोल्स ए के ऊपर रखेंगे, दोनों को टोटल करके नीचे रखेंगे। ऐसे एन बी एक्स बी निकालने तो एन बी ऊपर और एन ए प्लस एन बी को नीचे रखेंगे। उसके बाद देखो हमको एन ए क्या होता है और एन बी क्या होता है। एन ए होता है नंबर ऑफ मोल्स ए के, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, या क्या लिखते हैं मास अपॉन मोलिकुलर मास, मास डिवाइड मोलिकुलर मास, यही होता है। तो मास डिवाइड मोलिकुलर मास लिख रहे हैं तो मास को हम लिखेंगे W से, ध्यान रखना, और मोलिकुलर मास को लिखेंगे M से, कैपिटल M से, कैपिटल W से और कैपिटल M से। तो देखो हमको ये तो है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स जिसको N से डिनोट करते हैं। अब देखो मान लो हमको एन ए की वैल्यू निकालनी है तो डब्ल्यू ए आएगा और नीचे क्या आएगा एम ए। इक्वेशन नंबर कितनी आएगी 3। ऐसे ही मान लो हमको एन बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, इक्वेशन नंबर 4। दोबारा से देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास, मास को डब्ल्यू से लिख रहे हैं और मोलिकुलर मास को एम से लिख रहे हैं, दोनों कैपिटल है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ए के निकालने हैं तो एन ए हो जाएगा, ये यहाँ डब्ल्यू मास अपॉन मोलिकुलर मास होता है या वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है।
कुछ भी लिख देना। तो देखो ए के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा डब्ल्यू ए और एम ए, ऐसे बी के लिए निकालेंगे तो डब्ल्यू बी और एम बी। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हो गई। अब देखो हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से वैल्यू किस में रखेंगे, देखो एन ए और एन बी आ गया, तो यहाँ पर इक्वेशन 3 से और इक्वेशन 4 से वैल्यू हम 1 और 2 में रखेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ एन ए एंड एन बी फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट। अब हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ से लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एन एन बी फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट। अब देखो हमको x से निकालना है यहाँ से, तो एक्स ए क्या आएगा, एक्स ए इज इक्वल टू, देखो ये x रहा। अब एन ए की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, तो लिखेंगे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बटा, इसके डिवाइड करना है। अब देखो नीचे क्या है एन ए फिर से, तो एन ए की वैल्यू फिर से लिखेंगे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, देखो ये रही। अब एन बी है, एन बी की वैल्यू ये लिखो प्लस करके, ये प्लस है बीच में, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक दिखाई दे रहा है ना। तो देखो एक्स से क्या आएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, क्योंकि एन ए ऊपर है, एन ए की वैल्यू रखी, फिर से नीचे एन ए की वैल्यू, तो एन ए की वैल्यू एन बी की वैल्यू है प्लस करके एन बी की वैल्यू रख दी। उसके बाद ये इक्वेशन मान लेंगे हम, इक्वेशन नंबर 4 हो गई 5, इक्वेशन हो गई ये 5। उसके बाद देखो एक्स से निकाल लिया तो एक्स भी निकालेंगे, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एन बी क्या है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बटा एन ए प्लस एन बी, मतलब डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू ए बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। यहाँ तक आ गए। इस इक्वेशन को मान रहे हैं हम नंबर 6 नंबर इक्वेशन। उसके बाद देखो इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं हम 5 और 6 को, ऐड द इक्वेशन 5 and 6। इक्वेशन नंबर 5 और 6 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो देखो 5 क्या है एक्स ए, तो यहाँ लिखेंगे एक्स ए प्लस 6 क्या है एक्स बी, तो यहाँ लिखेंगे एक्स बी इज इक्वल टू, इन दोनों के वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू एक्स ए के रखेंगे, फिर प्लस करेंगे और एक्स बी की वैल्यू। तो एक्स ए की वैल्यू क्या है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। उसके बाद प्लस करेंगे बीच में, क्या लिखेंगे एक्स बी की वैल्यू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डिवाइड डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये हमारी एक्स और एक्स बी की वैल्यू रख दी। उसके बाद देखो दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू, देखो दोनों में से इधर भी ये और इधर भी ये दोनों तरफ सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, दोनों सेम है तो एलसीएम आ गई। उसके बाद देखो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, देखो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए से डब्ल्यू ए अपॉन एम ए कैंसिल, ऐसे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी से डब्ल्यू बी एम बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये मैथ में करते हुए तुम खूब, क्या बचेगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बचेगा ऊपर प्लस, ऐसे देखो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए से ये कैंसिल, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी से ये कैंसिल, तो बचा क्या डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बचा। अब देखो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू, अब देखो ये यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1, क्या बचेगा यहाँ 1। इसको इक्वेशन मान रहे हैं हम 7। अब देखो यहाँ से अगर एक्स ए निकालना है हमको तो एक्स से क्या आएगा 1 माइनस एक्स बी, 1 आएगा पहले तो, और ये एक्स बी इधर प्लस का है तो इस बराबर के साइन के इधर की साइड जाएगा तो क्या आएगा माइनस का, 1 माइनस एक्स बी। ये इक्वेशन आ गई हमारी 8। ऐसे ही एक्स बी निकालना है तो एक्स बी क्या आएगा 1 तो यहाँ रख ही देंगे, और एक्स से इधर जाएगा तो किसका जाएगा माइनस का 1 माइनस एक्स से। ये हमारी इक्वेशन आ गई 9 नंबर। तो देखो हमने बताया था कि
जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका सम कितना आएगा, 1 के बराबर। तो देखो x से मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ a मोल फ्रैक्शन ऑफ b दोनों को सम किया, ऐड किया, इसका जो सम आया उसका क्या आया है, 1 के बराबर आया। तो ध्यान रखना मोल फ्रैक्शन जो होता है उसका सम 1 के बराबर आता है और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती, ये एक नंबर है मोल। अब देखो इसमें यूनिट कहाँ से आएगी, ये इससे कैंसिल हो गई, ये इससे कैंसिल हो गई, कोई यूनिट बची नहीं, इसकी सारे कैंसिल हो गए, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। और इसका जो सम होता है वो किन के बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन था। इसको दोबारा से देखते हैं एक बार। देखो सपोज हमने किया है ए और बी कॉम्पोनेंट है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ए के एन ए, बी के एन बी, मोल फ्रैक्शन एक्स से हो रहा है, इसका बी का ए का एक्स से और बी का एक्स बी। तो एक्स से निकालेंगे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स एक के तो ऊपर रखेंगे और टोटल नीचे रखेंगे। ऐसे बी निकालेंगे तो बी के ऊपर रखेंगे, टोटल नीचे रखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलकुलर मास, W अपॉन M। ध्यान रखना क्या क्या चीज़ है यहाँ पूरा बता रहा हूँ। देखो x क्या है, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिख ही देता हूँ, एक मिनट रुको। यहाँ पर जो x है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन। उसके बाद n लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, W लिख रहे हैं मास, M लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। A और B का होगा दोनों ही मास और मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद X हो गया, N हो गया, W हो गया, M हो गया। मास ऑफ कंपोनेंट लिख लेना, मास ऑफ कंपोनेंट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपोनेंट। उसके बाद A तुमको पता है, मैंने बताया था पहले तुमको, A लेते हैं सॉल्वेंट के लिए काम में और B किस लिए काम में लेंगे, पूरे चैप्टर में सोल्यूट के लिए काम में लेंगे। तो ये होते हैं मोल फ्रैक्शन X, N नंबर ऑफ मोल्स, W मास ऑफ कंपोनेंट, M मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपोनेंट, A सॉल्वेंट के लिए काम में लेंगे और B सोल्यूट के लिए। तो इसमें देखो नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, W अपॉन M। तो नंबर ऑफ मोल्स A के निकालने हैं तो क्या लिखेंगे, W अपॉन M में, मतलब मास ए का और मॉलिक्यूलर मास ए का। ऐसे ही एन बी के लिए मास बी का और मॉलिक्यूलर मास बी का, W बी अपॉन एम बी। तो इन एन ए और एम बी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 और 2 में रख रहे हैं। 3 और 4 से वैल्यू एन ए और बी किस में रख रहे हैं, 1 और 2 में। तो 1 और 2 में रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारी एक्स ए की वैल्यू, ये आ जाएगी एक्स बी की वैल्यू। उसके बाद इस 5 और 6 इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो ये ऐड कर दिया, दोनों की वैल्यू लिख दी और बीच में क्या कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद देखो ये दोनों सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा। उसके बाद ये कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, W है। ऐसे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, ऊपर W भी, ये रख दिया। अब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन का ऐड करेंगे मतलब इसका सम आता है वो 1 के बराबर आता है। और x से निकालेंगे क्या आएगा, 1 माइनस एक्स बी, और x भी निकालेंगे क्या आएगा, 1 माइनस एक्स ए। ये हमारा मोल फ्रैक्शन था। तो ध्यान रखना मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर आता है। इसके ऊपर बेस एक न्यूमेरिकल्स करते हैं अब। तो देखो न्यूमेरिकल, इन इक्वेशन को ध्यान रखना, 7, 8, 9 इक्वेशन जो है और हमारी 5 और 6 इक्वेशन है। 5 और 6 इक्वेशन काम में आएगी अगर हमको मास दे रखा है क्वेश्चन में, मतलब कोई भी क्वांटिटी दे रखी है तो 5 और 6 काम में आएगी। और नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं तो हमने जो इक्वेशन 3 और 4 लिखी थी वो काम में आएगी। देखो क्वेश्चन क्या है एक हमारा, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2,
20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो हमको क्वेश्चन क्या करा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 का मोल फ्रैक्शन हमको निकलवाया है। उसके बाद इसका फॉर्मूला C2H6O2 है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH CH2OH। यही तो होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। देखो C2H कितने, 2 4 2 2 4 5 6, तो H6 और ऑक्सीजन कितने, 1 और 2, तो ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH ऐसे को सीधा लिख सकते हैं C2H6O2 इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। मतलब जो इथाइलिन ग्लाइकोल उसका मास कितना दे रखा है, 20% दे रखा है। अगर हम पूरे टोटल सॉल्यूशन को 100 ml माने तो इथाइलिन ग्लाइकोल कितना होगा, उसमें 20% होगा। तो देखो इसमें हम सपोज कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं that we have 100 ग्राम ऑफ 100 ग्राम में ले रहे हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद देखो अगर हमको मास ऑफ C2H6O2 दे रखा है, सॉल्यूशन पूरे का कितना दे रखा है, 100 ग्राम, तो 100 में से C2H6O2 कितना देखा, 20%, मतलब 20 ग्राम आएगा। 20% का मतलब 100 में से करेंगे तो अब देखो पूरा सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर होगा, तो मास ऑफ H2O2 कितना आएगा, मास ऑफ H2O कितना आएगा, 100 में से 20 को माइनस करेंगे कितना बचा, 80, तो 80 ग्राम आ गया मास ऑफ H2O का। H2O का मास कितना आ गया, 20 ग्राम। उसके बाद देखो मोलर मास ऑफ C2H6O2 निकालेंगे, कितना आएगा बताओ। देखो कार्बन का होता है 12, 2 कार्बन है तो 12 + 12 आ जाएंगे। हाइड्रोजन का होता है 1 का 1, 6 हाइड्रोजन का 6 होगा। ऑक्सीजन का 1 का होता है 16 और दूसरे का भी क्या होगा, 16। तो इनको ऐड करेंगे तो आएगा 24 30 62, ये कितना आएगा, 62 आएगा। मोलर मास ऑफ C2H6O2 कितना आएगा, 62 ग्राम, 62 ग्राम आया। उसके बाद मोलर मास ऑफ किसका देखेंगे, H2O का देखेंगे। H2O तुमको पता होगा 2 हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 16, तो कितना आएगा, 18 ग्राम। सीधा लिख रहा हूँ 18 ग्राम, 18 ग्राम आ गया। उसके बाद देखो हम फॉर्मूला पूछा क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन पूछा। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, X इथाइलिन ग्लाइकोल क्या लिखेंगे, X C2H6O2, जैसे A और B लिख रहे थे हो, हमको दे रहा है कंपोनेंट तो क्या लिख देंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल X C2H6O2। तो देखो इथाइलिन ग्लाइकोल का पूछा है तो इथाइलिन ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखेंगे और दोनों का ऐड नीचे रखेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मास देखो इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना है, 20, इसका मोलिकुलर मास कितना है, मोलर मास कितना है, 62, 20 और 62 हो गया। डिवाइड करेंगे, अब देखो क्या लिख रहे हैं हम, ये लिख रहे हैं कि W C2H6O2 अपॉन M C2H6O2, फिर डिवाइड कर रहे हैं W C2H6O2 अपॉन M C2H6O2 प्लस, अब वाटर का लिखेंगे, दोनों का ऐड करना है तो एक तो ये रख दिया, एक वाटर का WH2O और WMH2। तो देखो WC2H6O2 20, MC2H6O2 62, फिर से इसका ही लिखना है तो 20 20/62 प्लस वाटर का लिखना है, वाटर का कितना है, WH2O कितना है 80 अपॉन MH2O कितना है 18। तो हमको इथाइलिन ग्लाइकोल का निकालना है तो इथाइलिन ग्लाइकोल का ऊपर रखेंगे और दोनों का ऐड नीचे रखेंगे कि इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस H2O। तो देखो इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ से कितना आएगा 10/31,
2 से अगर इसको सोल्व करेंगे तो 10/31, ये कितना आ जाएगा 10/31 प्लस ये आएगा हमारा, 2 से सोल्व कर लो इसको भी, या फिर 2 से ही कर लो, ये कितना आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा हमारा 9, 2 से सोल्व करेंगे तो। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आएगा, 10/31 डिवाइड, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 279, इसका करके देख लेना 279 आएगा। तो 279 का 31 में क्या करना है 31 में अगर डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा हमारा 9 टाइम्स जाएगा। कितनी टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स जाएगा। इस 9 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 90 प्लस 9 का इसमें कितनी टाइम्स जाएगा, देखो 9 का 3 बार 27 और 131 बार जाएगा, 31 टाइम्स जाएगा। 31 का 40 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है, 31 का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 1240। उसके बाद इसको सोल्व करना है, देखो 10/31 प्लस ये कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर 10/31, ये चला जाएगा हमारा 279 ऊपर चला जाएगा, और इन दोनों का ऐड करेंगे वो नीचे आएगा। इन दोनों का ऐड कितना आएगा 1330। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आती है वो करके देख लेना तुम सोल्व। इसको यदि सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगी, तो इसको सोल्व करके देख लेना, ये आएगा 279 अपॉन, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है हमारा, इन दोनों का ऐड करना है ये, तो ये हमारा आएगा कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करना है बीच में, तो ये आएगा 41323। इनको करके देख लेना, सॉल्यूशन तो निकालना कैलकुलेटर से कर लेना 4123। उसके बाद इन दोनों का अगर सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 0.067। ये हमारा मोल फ्रैक्शन किसका आ गया C2H6O2 का 0.067, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया, इसको सोल्व कर लेना, पूरी वैल्यू रखनी है। अब देखो हमको क्वेश्चन में यही पूछा था कि C2H6O2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब देखो मान लो हमको H2O का भी निकालना पड़े तो हम सीधा से निकाल सकते हैं। देखो क्या होता है, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है, तो A को क्या है C2H6O2 प्लस XB क्या है XH2O है, दोनों की वैल्यू 1 आई। तो देखो इसकी वैल्यू हमारी आ गई, निकालनी हमको ये है, तो क्या आएगा XH2O इज इक्वल टू 1 माइनस XC2H6O2, तो क्या आएगा 1 माइनस 0.067। तो इनमें से अगर इसको कम करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो इसका आएगा 0.933। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई XH2O की। तो सीधा से हमको अगर एक निकल जाए तो दूसरा तो 1 में से इस जो भी आएगा यहाँ उसको कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो दूसरा भी आ जाएगा हमारा। दोबारा से देख लो क्वेश्चन को, 100 ग्राम एज्यूम कर रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूशन C2H6 20% 20 ग्राम, H2O कितना बड़ा पूरे सॉल्यूशन में H2O को दूसरा 80 ग्राम बचा, 100 में से 20 कम कर देंगे। मोलर मास इथाइल ग्लाइकोल का 62, H2O का 18, तो XC2H6O2 निकालना है तो इसके मोल्स ऊपर रखेंगे और टोटल नीचे करेंगे। ऐसे ही ये पूरा सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 0.067। और H2O का भी निकालना है तो 1 में से, क्योंकि 1 इसका पूरा टोटल सम कितना होता है 1 के बराबर मोल फ्रैक्शन, तो 1 में से ये माइनस कर देंगे तो ये आएगा 0.933 XH2O की वैल्यू। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं, और कल के वीडियो में हम एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें मोलैरिटी भी होगी, निकालनी होगी हमको, मोलैलिटी भी निकालनी होगी, और तीसरा मोल फ्रैक्शन भी निकालना होगा। वो क्वेश्चन करेंगे कल के वीडियो में।